हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्चेट क्राफ्ट। होप करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम क्रोएशिया में इस तरह का रोज़ फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये जो रोज़ फ्लावर है वो हम क्रोएशिया में आज बनाना सीखेंगे। इट्स लुक सो नाइस। आप किसी भी चीज़ के डेकोरेशन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू यूज्ड इट। बहुत अच्छा लगने लगता है। कोई भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये पर्स के लिए मैंने बनाया हुआ है। इट्स लुकिंग सो नाइस। ये और ये है मीडियम साइज़ रोज़ के लिए, और ये है ये स्मॉल साइज़ है, ये मीडियम साइज़ है, और इससे भी हम एक बड़ा बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रोज़ बनाने का हम रोज़ बनाएंगे मीडियम साइज़ में। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, ये जो रोज़ है हमें पहले फाउंडेशन चेन बनानी है। तो फाउंडेशन चेन बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये यार्न, और पहले हम लगाएंगे स्लिप नॉट। ये हो गया हमारा स्लिप नॉट। अब हमें मीडियम साइज़ बनानी है तो उसके लिए हमें लेनी होंगी 61 चेन्स। और अगर हमें स्मॉल साइज़ बनानी है, जो ये वाली है, ये स्मॉल साइज़ है। अगर आपको ये साइज़ का फ्लावर बनाना है तो आपको लेनी है 31 चेन्स। ये वाला है, ये मीडियम साइज़ है, ये रोज़ मीडियम साइज़ का है। तो अगर आपको इस टाइप का मीडियम साइज़ रोज़ बनाना है तो उसके लिए आपको लेना है 61 चेन्स। और अगर आपको इससे भी बड़ी साइज़ बनानी है, लार्ज साइज़ बनानी है, तो उसके लिए आपको लेना है 91 चेन्स। फाउंडेशन चेन्स आपको 91 लेनी है। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ बना रही हूँ, इसके लिए मैं ले रही हूँ 61 चेन्स। 2 3 4 5, ये हो गई हमारी 61 चेन्स। ये मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ, इसके लिए मैंने ली है 61 चेन्स। और ये 61 चेन्स होने के बाद हमें +5 करना है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 एंड दिस 5। ये हो गई हमारी एक्स्ट्रा 5 चेन्स। अब हम आगे करेंगे। ये जो फाउंडेशन चेन्स है उसमें पहली हमने जो भी 5 की है हम उसे स्किप करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 को हम 5 चेन को स्किप करके 6th में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारी 6 चेन है यहाँ से, उसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया के लिए मैंने इस तरह से बनाया। ये हमने डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 2 चेन्स को स्किप करना है एंड 3rd में फिर से बनाना है। अब हमें ये जो है नेक्स्ट 2 चेन्स को स्किप करना है, फिर से 1 एंड 2 एंड 3rd में बनाना है डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैंने लिया एंड ये हमें एक डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। अब उसके बाद हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 एंड ये हो गई चेन 3। और फिर से इसी चेन में जिसमें हमने फर्स्ट यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया, हम उसी चेन में फिर से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गया, हम फिर से इसी चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें फिर नेक्स्ट 2 चेन स्किप करनी है, 1 2 एंड ये जो 3rd वन है, 3rd वन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। फिर से हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 एंड ये हो गई चेन 3। फिर से हम उसी चेन में जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया उसी चेन में हम फिर से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। सेकेंड टाइम उसी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया।
फिर से हमें 1 2 नेक्स्ट 2 चेन स्किप करके हमें थर्ड में बनाना है वापस से एक डबल क्रोशियो। इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें चेन 3 लेनी है, 1 2 एंड ये हो गई चेन 3। फिर से हम इसी चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, जिसमें हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया हुआ है उसी चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब हम फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 थर्ड वन में। इस तरह से हमें पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये हो गए हमारे 1 2 एंड 3। फिर से हम इसी चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। फिर से हम यहाँ पे 1 2 चेन स्किप करके हम थर्ड में डालेंगे, देन मेक अ डबल क्रोशिया और 1 2 एंड 3। फिर से हम उसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। I'll show you again। 2 चेन्स को स्किप करना है, थर्ड में हमें बनाना है डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाया एंड देन मेक 3 चेन्स, 1 2 एंड ये हो गया हमारी 3। फिर से हम लेंगे उसी चेन में एक डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। ये कुछ इस तरह से वी शेप में आएंगी हमारी स्टिचेस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वी स्टिच बन रहा है। यहाँ पर ये वी स्टिच बन रहा है, ये वी स्टिच बन रहा है, ये वी स्टिच बन रहा है। मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ आपको। ये जो नेक्स्ट 2 चेन्स हैं हम स्किप करके थर्ड वन में डालेंगे इस तरह से उसको एंड मेक अ डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। फिर हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 एंड 3 एंड अगेन उसी चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरी रो को हमें 1 2 2 चेन स्किप करके हमें एंटायर रो को इसी तरह कंप्लीट करना है इस रो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और इसी तरह से मैं ये जो 2 चेन स्किप करूँगी, तो इस तरह से हमें पूरी रो को इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। डबल क्रोशिया बनाना है हमें, फिर चेन 3 लेना है, ये मैंने बनाया है बी 1 चेन 3 लेंगे एंड देन अगेन उसी चेन में हम वापस से डबल क्रोशिया जहाँ पहले बनाया वहीं पे बनाकर हमें इस तरह से वी स्टिच करना है। ये देखिए वी स्टिच बन रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र है, ये ऐसा सीधा नहीं रहेगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहे। ये कुछ ऐसे ही लगेगा। अभी हमारी ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया एंड ये हो गई चेन 1 2 एंड 3। फिर से हम इसी में बनाएंगे। सो मैंने अभी ये इतना पूरी रो कंप्लीट कर ली है। ये हमने 60 फाउंडेशन चेन 61 बनाई थी एंड देन हर में 2 चेन स्किप करके हमने हर एक में डबल क्रोशिया 3 चेन, फिर से उसी में हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हम आगे क्या करेंगे? ओके, सो अब हमें आगे क्या करना है? आगे हमें बनानी है 3 चेन्स, 1
2 एंड दिस इज द 3 चेन। फिर हमें वर्क को टर्न करना है इस तरह। एंड देन ये जो फर्स्ट हमारा वी स्टिच है, हमें फर्स्ट वी स्टिच में 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमारा वी गैप है उसी में हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशियास। ये हो गया हमारा 1, फिर हम इसी गैप में बनाएंगे सेकेंड 1, ये हो गया सेकेंड। फिर से इसी गैप में बनाएंगे हम, ये हो गया थर्ड, ये हो गया हमारा 4 1, ये हो गया 4 एंड ये लास्ट हो गया हमारा इसी गैप में 5। ये हमने इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाया। फिर ये जो ये सिंगल, इसके बाद एक गैप आ रहा है, आप देख सकते होंगे ये जो छोटा सा गैप है उसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। ये लिया, मेक अ सिंगल क्रोशिया। फिर से हम ये जो वी गैप है अब उसमें हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो चेन 3 थी उसे भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे हो गए 6। फिर हमने बनाया एक सिंगल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट वी स्टिच, ये जो वी स्टिच है उसमें हम फिर से बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। ये हुआ हमारा, इसमें लेके ये एक, फिर ये हुआ हमारा सेकंड डबल क्रोशिया। फिर अब ये हो गया हमारा सेकंड डबल क्रोशिया। फिर ये हमने इसमें बनाए हैं 6 डबल क्रोशिया। अब फिर से हम इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया एंड देन नेक्स्ट जो वी स्टिच है अब उसमें बनाएंगे हम 8 डबल क्रोशिया। पहले हमने ये दोनों स्टिच है वी स्टिच, फर्स्ट एंड सेकंड में हमने बनाई है 6, इसमें हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें हमने 6 बनाया है। एंड देन जो ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट वी स्टिच, हम इसमें बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, देन ये हो गया सेकेंड 1, फिर ये थर्ड, फोर्थ 1, इसके बाद हम बनाएंगे 5, फिर हम बनाएंगे 6, और ये हो गया हमारा 7 एंड दिस इज द लास्ट वन, द 8 वन। ये हो गए हमारे 8 डबल क्रोशिया। अब जो ये नेक्स्ट गैप आ रहा है हम उसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, इसलिए, और ये हो गया हमारा 8 सिंगल क्रोशिया। अब ये जो नेक्स्ट वी स्टिच है हम इसमें फिर से बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा 1, अगेन ये सेकेंड, के बाद ये आ गया थर्ड,
5 6 7, ये हो गया हमारा 8, ये हो गए हमारे 8 डबल क्रोशियो। अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, जो गैप आ रही है यहाँ पे हमारी छोटी वाली, उसमें फिर से हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इंटायर रो, पूरी रो को, यानी कि जितनी भी 20 स्टिच आ रही है, अब सब में इसी तरह ये जो 20 स्टिच हैं हमें उसमें बनाने हैं 8 डबल क्रोशियो, देन मेक अ 1 सिंगल क्रोशियो। फिर इससे हमें पूरी रो को इसी तरह कंप्लीट करना है। और जो लास्ट 2 है मैं उसमें बताती हूँ उसमें आगे क्या करना है फिर। सो ये हो गई हमारी इतनी कंप्लीट। अब ये हमारा सिर्फ बाकी है लास्ट 1, ये जो लास्ट 20 स्टिच है हमारी वही बाकी है। तो उसके लिए मैंने बोला था लास्ट 2 स्टिच में हम क्या करेंगे, हमने सब में 8 डबल क्रोशियो लिया है, लास्ट दोनों में हम लेंगे 10 डबल क्रोशियो। तो ये मैं ले रही हूँ लास्ट में 1 2, ये आ गया हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गई हमारी 10। ये हो गई 10 स्टिचेस। एंड देन फिर ये जो लास्ट है हम उसमें भी लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। और ये जो हमारी यहाँ पर भी एक यहाँ पे चेन है, यहाँ पे हमारा जो आगे हमने बनाई थी वो चेन है, उसमें हम ले लेंगे एक डबल क्रोशिया। इसमें से हम 4th 1 चेन में लेंगे। ये जो 1 2 3 4th चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गई यहाँ तक। इस तरह से ये कुछ लगेगा, तो इसकी ये ऐसा ही लगेगा तभी इसका लुक आएगा। ये स्ट्रेट नहीं बनेगा हमें। इस तरह से कुछ लगने के बाद अब यहाँ से हम थोड़ा लॉन्ग टेल काट लेंगे। टेल को हम थोड़ी लॉन्ग काट लेंगे इस तरह से। देन हमें इस तरह से ये जो हमारा स्टार्टिंग है उसको इस तरह से हमें एकदम फिट फोल्ड करना है, थोड़ा होल्ड टाइट करके इसे इस तरह से घुमाना है, थोड़ा टाइटली होल्ड करना है और इसी तरह से हमें घुमाते जाना है। इस तरह से घुमाते जाना है। ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्लावर। अब हमें ये जो टेल रखी है उसको इस तरह की नीडल लेनी है, त्यानी नीडल, और
फिर इसे टेल में इस तरह से, टेल को हमने थोड़ा लॉन्ग ही कट किया है। फिर यहाँ से हम यहाँ धागे को इस तरह से हम अंदर डाल के इस तरह से इजीली हमें सबको एक साथ में अटैच कर देना है ताकि ये फिट हो जाए और आसानी से खुल ना जाए। इस तरह से हमें एक साथ सब पेटल्स हमारी एक साथ अटैच हो जाएंगी, फिर हिलेंगी नहीं। इस तरह से ये हो गई अटैच एक दूसरे के साथ और ये हो गया हमारा कंप्लीट रोज फ्लावर। तो इस तरह से हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। ये हो गया हमारा ये कंप्लीट रोज़ फ्लावर। अगर आप लार्ज साइज में बनाएंगे तो इससे भी बड़ा रोज़ फ्लावर बनेगा। ये मेरा मीडियम साइज़ है, ये मीडियम साइज़ में ये साइज़ है, तो लार्ज में बहुत सा बड़ा बनता है। इस तरह से आपको इसे कट कर देना है। इस तरह से जो भी ये एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है बहुत ही। अगर हम कोई भी चीज़ ऐसी बना रहे हैं ना, उसमें बहुत अच्छा लुक देता है। अब ये देखें कितना प्यारा लगता है ये। आप भी ज़रूर बनाएं और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।